सब लोग ऑफ करो। हाँ, जैसे भी बात चल रही थी कि अंदर का जो निश्चय है, अंदर की शक्ति है, वो हमें ज्ञान से मिलती है। मानसिक शक्ति ज्ञान से मिलती है और भीतर से सहारा हमको ज्ञान ही दे के बैठा है। बाकी तो सही बात है, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख ना काटा कोई। अंदर के दुख को तो कोई नहीं काट सकता, चाहे कितने भी हों। बाहर से लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब तक कर पाएंगे? और करते भी रहेंगे सारी उम्र भी, तो भी आपको अंदर से तो कष्ट बना ही रहेगा। जब सच्चा संत जीवन में आता है तभी हमारे अंदर बसंत आ जाता है, तब हमारे अंदर में सुख शांति आ जाती है। सुख का दिन हमारे अंदर में तभी आता है जब हमारे जीवन में सच्चे ज्ञानी संत आते हैं। और हमें लगता है आप लोग सब लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि सब इतने भाग्यशाली हो कि आपको सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा सत्संग मिला, सच्चा गुरु मिला जिसने सच का ज्ञान दिया। किसी प्रकार की हमको ठगी में नहीं रखा, बेईमानी में, धोखे में नहीं रखा, और हर एक का जीवन अच्छा ही अच्छा बन रहा है। अब परमात्मा में पूर्ण विश्वास करना सिखा दिया। अब गुरु जी की वाणी में आगे भी है यही बात बहुत अच्छी कि सबको भगवान खिलाने वाला है। कोई बोलेगा कि मैं इसको देता हूँ, इसका लालन पालन मैं करता हूँ, भरण पोषण मैं करता हूँ, मैं इसकी हेल्प करता हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सबको खिलाने वाला एक भगवान ही है। भगवान चाहता है तो सबको पहुँचता है, भगवान नहीं चाहता है तो नहीं पहुँचता है। और जहाँ हमारे को पता नहीं चलता वहाँ भगवान पहुँचा देता है। कितने कितने एग्जाम्पल इस बात के ऊपर हैं। चींटी को डिब्बी में बंद कर दिया, वहाँ भगवान ने दाना चावल का एक पहुँचा दिया। बोलते जल के अंदर जो रहते हैं जीव उनको पहुँचा देता है, धरती के अंदर जो जीव हैं उनको पहुँचा रहा है, धरती के ऊपर जो चल रहे हैं, आसमान में जो उड़ने वाले हैं, सभी को तो परमात्मा उनकी आवश्यकता के अनुसार पहुँचा रहा है। गुरु हमको इस अहंकार से बचा लेता है कि मैं किसी के लिए कुछ करने वाला हूँ। शिवाजी की बात बताई जाती है कि शिवाजी के गुरु रामदास ने पत्थर उठवाकर दिखाया कि कैसे मेंढक का परिवार रह रहा था। ये एक प्रसंग है कि अकाल पड़ा तो चारों तरफ बड़ी भुखमरी फैल रही थी। तो शिवाजी थे राजा, सबने उनका नाम सुना है, महान योद्धा थे वो। तो उनका राज्य था और वो गुरुवान थे, उनके गुरु थे रामदास। तो शिवाजी के मन में ये आया कि मैं अपनी प्रजा की सहायता करूं। तो उन्होंने बहुत सारे महल कहीं कहीं अलग अलग जगह पे निर्माण कराने शुरू किए, और वो मज़दूरों को मज़दूरी देते थे कि महल बन रहा है, मज़दूर मज़दूरी करेंगे। तो मज़दूरी करते थे, उनको शाम तक मज़दूरी मिलती थी। फिर दूसरे मज़दूरों से वो रात में जो बना था उसको तुड़वाया करते थे। तो तुड़वाते थे तो उनको मज़दूरी मिलती थी। तो इस तरह से वो बन रहा था कि काफ़ी समय लगेगा, जब बन गया उसको कुछ तोड़ देंगे फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सारे ही उनके प्रजा में सबको रोज़गार मिल रहा था इस बहाने से। तो अपना देखते थे, चक्कर लगाते थे, चल रहा है काम, कितना चल रहा है, कहीं बनवा लिया, कहीं तुड़वा दिया, किसी और जगह तुड़ा दिया, किसी और जगह बनवा लिया। आवश्यकता ना होने पर भी वो निर्माण करा रहे थे। मन में आया अहंकार, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी को हाथ फैलाने का अवसर भी नहीं दिया, किसी को भिखारी भी नहीं बनाया, और इनको इनकी मज़दूरी भी दे दी बहाने से। इनको भी लगेगा मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, एहसान भी नहीं लगेगा। लेकिन अंदर में तो गुमान आता है ना कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इस बहाने से इनको पहुँचा रहा हूँ। अब जो गुरु होते हैं वो तो अंतर्यामी होते हैं, गुरु तो जान जाते हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा है। तो जो समर्थ गुरु जो रामदास थे वो समर्थ थे हर बात में, तो समझ गए कि शिवाजी के मन में ऐसा गुमान आ चुका, अहंकार आ रहा है। अब गुरु तो अपने शिष्य के अहंकार को दूर करेंगे, वरना उसकी गिरावट है। जब जब अहंकार आता है तब तब समझो आपकी गिरावट होगी ही होगी।
तो गुरु ने शिवाजी के पास जाके कहा कि आओ चलो हमारे साथ सैर करने के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, टहलते हैं। बहुत खुश हुए शिवाजी, चल पड़े। चलते चलते एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस तरफ चल पड़े। और वहाँ पहुँच के फिर गुरु ने चारों तरफ देखा और कहा कि अच्छा बहुत देर चलते चलते हो गई, अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे। अब यहाँ बैठने के लिए कोई पत्थर, कोई ईंटा ऐसा पत्थर हो तो उठा लो, तो उसके ऊपर बैठेंगे। तो वो राजा जो शिवाजी थे चारों तरफ देखने लगे, तो वहाँ एक पत्थर था बड़ा सा पड़ा हुआ। तो गुरु ने कहा वो पत्थर उठा लाओ, इसी को यहाँ रख लो तो बैठ जाते हैं। गया राजा शिवाजी अपने गुरु की बात मान के, और जैसे ही उस बड़े से पत्थर को उठाया तो उसने क्या देखा, जहाँ वो पत्थर रखा हुआ था बाहर से तो देखने में कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब पत्थर को हटाया तो उसके नीचे ना कुछ छोटा सा गड्ढा था। और गड्ढा था तो उसमें बरसात का पानी भी जमा हो चुका था। और पानी जमा होता है जहाँ पे तो मच्छर आ ही जाते हैं। लेकिन उस गड्ढे में एक मेंढक का परिवार भी उसने देखा। मेंढक है, मेंढकी मेंढक हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और वो उनका भोजन मच्छर है, तो मच्छर भी उनको मिल रहे हैं खाने के लिए। तो वहाँ पर बड़ा हैरान हुआ कि ये गड्ढे के अंदर पानी, उसमें मेंढक का परिवार, और उनके लिए वहाँ भी उनके जो कुछ वो खाते हैं उनकी व्यवस्था। रखा पत्थर, गुरु से कहा देखिए यहाँ पर कैसे है। तब गुरु ने कहा ये बताओ इनको कौन पहुँचा रहा है, जो बाहर से देखने में भी नहीं आ रहा था, ना पानी दिखाई दे रहा था, ना गड्ढा दिखाई देता था, ना मक्खी मच्छर मेंढक कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन बोले इनको कौन पहुँचा रहा है। तो शिवाजी तो बड़े बुद्धिमान भी थे, वो गुरु का जो इशारा था वो समझ गए। बोले गुरुदेव इनको भगवान ही पहुँचा रहा है। और वो अंदर अंदर समझ गए कि मैं पहुँचाने वाला नहीं हूँ, जो मैं मन में गुमान करता हूँ कि मज़दूरों को मैं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं पहुँचाने वाला नहीं हूँ, पहुँचाने वाले तो परमात्मा ही हैं। मुझे निमित्त बना के भले भगवान पहुँचाते हैं, लेकिन ये काम तो उन्हीं का है। वरना प्रेरणा कौन दे किसी को, किसी की भी हेल्प करने की प्रेरणा परमात्मा ही तो देता है, तभी तो आप कर पाते हो किसी की हेल्प। ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा सबको देख रहा है और सबकी आवश्यकता जिसको जितना देना है और किसको कब देना है और किस बहाने से देना है वो परमात्मा जानता है, अब वो अपना कार्य कर रहा है। तो हम क्यों बीच में अपना अहंकार करें कि हमने किया। तो शिवाजी तो अंदर अंदर शर्मिंदा हो गए अपने अहंकार के ऊपर, और भीतर ही भीतर उनका अहंकार उनका गुम हो गया। जैसे गुरु को डायरेक्ट कहना भी नहीं पड़ा, जो उत्तम कोटि के योग्य शिष्य होते हैं उनको डायरेक्टली किसी बात के लिए टोकना भी नहीं पड़ता, लेकिन कहा जाता है ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो इतना समझदार होता है उसको थोड़ा सा इशारा ही काफ़ी होता है कि हाँ ये जो बात कही जाती है इसका क्या मतलब है, और इसमें मुझे अपने को कैसे संवारना है, कैसे अपने को सुधारना है। हम लोग भी सब उतने ही समझदार बने, उतने ही होशियार बने। जो गुरु जी की वाणी चलती है, चाहे कैसेट में सब सुनते हैं या डायरी में पत्र में लिखा हुआ वो सुनते हैं, या अनुभव की वाणी भी होती है वो सुनते हैं, उससे इशारा ले लो कि मेरे लिए कौन सी बात कही जा रही है। डायरेक्ट तो आपको नहीं कही जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना रोग पहचान के उस रोग के लिए क्या औषधि है, उस औषधि को सेवन करना शुरू कर दो। जब गुरु से बातचीत हो तो भले बताओ कि आपके ज्ञान से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये हमने पॉइंट उठाया, ये लगाया अपने जीवन में, तो इस समस्या का समाधान हुआ। वो बातचीत आप भले कर सकते हो, लेकिन इशारा समझ जाओ गुरु का। होते जो बहुत बुद्धिमान होशियार घोड़े भी होते हैं ना, तो वो अपने मालिक के इशारे पे ही चलते हैं कि मुझे दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, कहाँ जाना है। और जो बिल्कुल ऐसे होते हैं, बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनको थोड़ा चाबुक वगैरह लगा के उनको तब
करना पड़ता है, आगे चलाना पड़ता है। कोई अड़ जाते हैं, उनको तो धक्का दे के चलाना पड़ता है। टट्टू होता है वो अड़ जाता है, गधा अड़ जाएगा तो कभी तो उसको ऐसे ज़ोरी ज़बरदस्ती भी खींच के लेके जाना पड़ेगा। कभी आप लोगों ने कोई भी पशु अगर पाला हो, गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता, जिसको आप रस्सी से या चेन से बांध के घुमाने ले जाते हो, तो कभी तो वो चलता है, कभी देखो कहीं अड़ जाता है कि नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको उसे खींचना पड़ता है। तो ऐसे ही मन है, उसको कभी ऐसे खींचना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब वो सचमुच में एक अपना मालिक का इशारा जब समझता है तो उसको खींचना, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप ही रास्ते पे चलता है। अभी आपको अपने मन को पहले ज़बरदस्ती सत्संग में लाना पड़ता था, जैसे मन को खींचना पड़ता था, चलो चलो सत्संग में चलो। और फिर जब आपका मन इतना समझदार हो जाता है तो आपका मन तो अपने आप ही चलता है। समय होने लगता है तो आपका मन अपने आप चलता है कि हमें तो जाना ही चाहिए। तो ये समझदारी आई ना, परमात्मा के रास्ते पे तो हमें चलना ही चाहिए। मेरी मंजिल तो वही है और अपनी मंजिल को मुझे प्राप्त करना है। बाकी जिन बातों की समस्या है, रहने की, खाने की, जो एक मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य को लगती हैं, वो उसकी प्रारब्ध के अनुसार उसको भगवान पहुंचा रहा है। कहीं पर भी पहुंचा देता है, बंद डिब्बी में पहुंचा देता है, गड्ढे में पहुंचा देता है, कहीं पहुंचा देता है। तो तुम तो फिर समर्थ हो, बोल सकते हो, चल फिर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो, तो क्या आपको नहीं पहुंचाएगा? अब ये है कि सुस्त आलसी बन के नहीं बैठो कि हमको तो भगवान अपने आप देगा। आप सकाम कर्म नहीं करो तो आप ज्ञान का कर्म तो करोगे ना, निष्काम कर्म तो करोगे। कुछ भी नहीं करोगे फिर भगवान को आजमाओगे तो कैसे होगा कि हाँ ठीक है भगवान सबको पहुंचाता है, मैं भी बैठा रहता हूँ, मुझे भी पहुंचा दे। तो बैठ के मांगने वाले क्यों बनो? जो तुमको पहुंचाने आ रहा है, जिस रूप में भी परमात्मा तुमको पहुंचाने आता है, तुम ये संकल्प क्यों नहीं करते कि भगवान मुझको भी कहीं पहुंचाने वाला बनाओ ना, किसी को लेने वाला क्यों बनाओ, मुझे देने वाला क्यों ना बनाओ। मैं किसी की मदद करने वाला बनूं, किसी की हेल्प करने वाला बनूं, मैं हेल्प लेने वाला क्यों बनूं? ये अपने अंदर में अच्छा संकल्प होना चाहिए। तो गुरु तो हर एक को उसके पैरों पे खड़ा कर देता है कि तुमको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ने ज्ञान देके हमको भरपूर कर दिया और अपने आप में निश्चिंत रहो, आत्मविश्वास के साथ बैठो, दूसरे को हेल्प देने वाले बनो। सहारा लेने वाले नहीं, लेकिन सहारा देने वाले बनो। और जब सीखोगे देना तो आपको देना आएगा भी, सहारा देना आएगा। और सबको अपना सहारा दे के उसको भगवान का सहारा दिलाओ। ये नहीं कि अपना सहारा दिया, देने वाले बन गए और फिर अगले को अपने पे आश्रित कर लिया। उसको भी साथ साथ अपना देते हुए भी भगवान के ऊपर विश्वास दिलाओ, क्योंकि जो जिसको देता है तो लेने वाला तो उसी के गुणगान करता है, उसी के थैंक्स करता है। आप उस समय भी बोलो कि मेरे नहीं लेकिन भगवान के गुणगान करो, मुझे थैंक्स पे नहीं करो, परमात्मा को करो। हमारे द्वारा भी भगवान नहीं कराया, भगवान की मर्जी है। हर बात में भगवान को आगे डालोगे तो आपका अहंकार कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, तो आपकी गिरावट नहीं होगी। हर एक कार्य करके ही खाता है और सबके लिए अलग अलग कर्म सामने आता रहता है। संसार में सभी कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे हैं, तो कार्य करते हैं और कर्म करके ही सब मनुष्य खाते हैं। अलग अलग कर्म हर एक के सामने आते हैं, कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है। जैसी आपकी प्रारब्ध है या जैसा आपका संकल्प है, जैसे आपके भाव हैं, वैसे ही आपके सामने कार्य आ जाता है और उस हिसाब से आप करते हो। भिखारी भी भीख मांगने का काम कर ही रहा है ना, जेल में भी कैदी कुछ तो काम कर ही रहा है। अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बुरा व्यक्ति कुछ बुरा काम, चोरी डकैती कुछ कर ही रहा है ना वो भी।
भले ये बात अलग है कि वो गलत कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, लेकिन कर्म तो कर ही रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता ही है। अब हम अच्छे कर्म करने वाले बने। ईश्वर से प्रार्थना हो कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, अच्छे रास्ते पे मेरी बुद्धि जाए, गलत रास्ते पे कभी ना जाए। क्योंकि बुद्धि अगर आपकी भ्रमित हो जाती है तो आपकी गिरावट होती है। कहते जिसको प्रभु दारुण दुख देही, उसकी मति पहले हर ले। तो दारुण दुख मिलता है अगर हमारी मति हर जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, गलत रास्ते पे चली जाती है, तो हमें बड़ा दुख मिलता है। और फिर उस दुख से छुटकारा पाने के लिए आप भटकते रहते हो। फिर लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जिसको भगवान में विश्वास होगा वो अपने भगवान में रहेगा, लेकिन इच्छाएं, लोभ, लालच या किसी प्रकार की आशंका, कोई भय, वो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। और गलत लोग मिल जाते हैं, ठग मिल जाते हैं, वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसे आता है, न्यूज़ में आता रहता है, पेपर में इस तरह की बड़ी घटनाएं आती रहती हैं कि लोगों ने कैसा गलत फ़ायदा उठा लिया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि तुम्हारे ऊपर परेशानी है, ऐसा है, तुम यहाँ पे आके ये काम करो, कहीं इस मज़ार पे चादर चढ़ाने आ जाओ, कहीं वहाँ प्रसाद चढ़ाने चले जाओ, कहीं ये उपाय कर लो। कोई आपको ऐसे ठग मिल जाएंगे, बेईमान ठग। हर धर्म के हैं, ये नहीं कि केवल हिंदू धर्म के हैं कि मुसलमान धर्म के हैं, हर धर्म में लोग ठग हैं। और वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपको भ्रमित करते रहते। फिर आप वो करोगे, नहीं करोगे, कुछ और नुकसान हो जाएगा, फिर भयभीत करेंगे, फिर आपको पूरा ही लूट लेंगे। तो सावधानी रखो। भगवान में क्यों नहीं विश्वास करते? कहीं टोना टोटका करने से या तंत्र मंत्र करने से या कहीं पे प्रसाद चढ़ाने से, मन्नत मांगने से, कहीं चादर चढ़ा देने से, उससे आपकी समस्याएं थोड़ी ना दूर हो जाएंगी। उसी के ऊपर पूरा विश्वास करके क्यों बैठ जाते हो और फिर लोगों की ठगी में आ जाते हो? आपको अपने में, अपने कर्म में विश्वास होना चाहिए। आपको उस अदृश्य शक्ति परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। भगवान आपका मददगार होगा जब आप अपनी मदद स्वयं करोगे। अगर आप अपनी मदद नहीं करते तो भगवान कैसे मददगार होगा? बिन सत्संग विवेक न होए। आपका विवेक जब खुलेगा सत्संग में आते आते, तब आप समझोगे कि कौन ठग बेईमान है और कौन सही है। अच्छे बुरे की पहचान भी तो तभी होगी ना, वरना अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होती है मनुष्य को। वो किसी की भी बातों में आ जाता है अपना लोभ लालच के कारण से। एक भगवान में विश्वास रखो। और हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, सच्चे ज्ञान की सभी को आवश्यकता है, तभी वो इस बात से, माया से बच पाते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किसी प्रकार की ठगी बेईमानी में नहीं आएगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम कहीं जंजाल में फंसते भी हो जाके। कुछ ना कुछ मनुष्य सोचता है मुझे चाहिए, लेकिन ये समझ जाओ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो परमात्मा तुम देते हो मेरे लिए अच्छा है, और जो मैं चाहता हूँ मैं सही रास्ते से करूँ ना, गलत रास्ते से क्यों करें? ईजी मनी क्यों चाहें? मुफ्त का सुख, मुफ्त का धन हम क्यों चाहें? आप ईमानदारी के साथ कार्य करो। तो हर एक कर्म करके ही खाता है और सबके लिए अलग अलग कार्य सामने आता है। तो हम अच्छा कार्य करने वाले बने, गलत काम करने वाले ना बने। जैसे बच्चा शुद्ध पवित्र है, इसी तरह से ज्ञानी भी शुद्ध पवित्र होता है। बी लाइक अ चाइल्ड। तुम भी बालकवत बन जाओ। छोटे बच्चे के अंदर में मोह माया नहीं होती, ठगी बेईमानी नहीं होती, सरलता होती है, भोलापन होता है। ज्ञानी के अंदर में भी कोई ठगी बेईमानी नहीं होती, सरलता होती है। वो अंदर बाहर एक होता है। वो किसी को धोखा देके उसको ठगता नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अगर कोई किसी को धोखा देके ठगता, नुकसान पहुंचाता है तो ज्ञानी नहीं है फिर वो।
फिर तो वो व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहा है, या जो भी वो सांसारिक व्यक्ति है, लेकिन उसको आप ज्ञानवान तो नहीं कह सकते हो। तो बालकवत होके रहो। ज्ञानी सबके बीच में असंग होके रहता है और सबके हित के लिए जीता है। असंग भी होके रहता है कि मेरा किसी से संग नहीं है, लेकिन फिर सबका हित भी करता रहता है। अब हित करने के लिए तो संग करना पड़ेगा ना। अंदर से असंग है, अंदर से लिपायमान नहीं है, और वो सबके बीच में भी रहता है, लेकिन वो सबसे निर्लेप न्यारा होके रहता है। आप चावल बनाते हो तो चावल सही ढंग से अगर बनाने आते हैं तो सारे चावल गल भी जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और इकट्ठे पड़े भी हैं एक साथ आपके पतीले में, लेकिन आप देखोगे वो अलग अलग है, चिपक नहीं गए हैं। तो जो अलग अलग चावल होते हैं एक साथ हैं भी, लेकिन खिले खिले होते हैं, एकदम अलग अलग, चिपकते नहीं आपस में, तो वो अच्छे माने जाते हैं। और वरना कोई लोग ऐसा बनाते हैं बिल्कुल एकदम ढेला जम जाता है, तो वो चावल देखने में और खाने में आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, परोसने में भी नहीं मज़ा आएगा। तो कोई क्या देखेगा, कैसा चावल बना के ऐसे रख दिया, जमा जमा सा टुकड़े टुकड़े रख दिए चावल के। तो जैसे वो सही बिल्कुल होता है, गला हुआ भी सही है, लेकिन निर्लेप न्यारा है, और रह भी सबके बीच में रहा है। तो ज्ञानी ऐसे होता है, नम्रता में भी रहता है, पूर्ण ज्ञानवान भी है, सबके बीच में भी रहता है, लेकिन किसी से अंदर से वो लिप्त नहीं होता है। तो मैं किसी से भी लिप्त नहीं होता। ज्ञानी असंग रहता है और सर्व के हित के लिए जीता है। हमें सर्व के हित के लिए जीना है। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी माना शरीर नहीं, ज्ञानी तो परमात्मा। तुम शरीर के धर्म आत्मा में नहीं लगाओ। शरीर के धर्म, आपका शरीर को सर्दी गर्मी लगती है, आपके प्राण हैं जीवित हो तो आपको भूख प्यास लगती है, आपके अंदर मन अभी जीवित है, बुद्धि मन बुद्धि सब है, तो मान अपमान लगता है, लाभ हानि महसूस होती है, चिंता भय लगती है। तो ये सब तो मन के, बुद्धि के, शरीर के, प्राणों के, इन सब के धर्म है ना। लेकिन इन सब का देखने वाला साक्षी दृष्टा तो मैं अलग हूँ, मैं जान रहा हूँ। तो वो धर्म आत्मा में लगा लेते हैं। कोई बोलेगा तुम ज्ञानी हो तो तुम खाते क्यों, भूख क्यों लगती है? आत्मा को तो भूख नहीं लगती, आत्मा को तो प्यास नहीं लगती, आत्मा को तो सर्दी गर्मी नहीं लगती, आत्मा को मान अपमान नहीं लगता, आत्मा के लिए जन्म मरण नहीं है, बीमारी नहीं है। तो आप बोलोगे हमको तो महसूस हो रहा है सब कुछ, तो हम आत्मा नहीं है। तो आत्मा का धर्म अलग है, वो बातें आत्मा में क्यों लगा लेते? शरीर तुम्हारे साथ है तो शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, कभी स्वस्थ हो कभी बीमार हो, मौसम के हिसाब से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। असंग होके रहोगे, लेकिन बाहर से तो खाना पीना आपको खाना ही होगा ना, सर्दी गर्मी के हिसाब से अपने को रखना ही पड़ेगा, वरना फिर बीमार पड़ोगे। लेकिन मुझ आत्मा में ये सब नहीं है, ये अंदर से निश्चय करके बैठो। समाधि के माने हैं एक एक में आत्मा देखना। अगर आप बोलो कि मैं समाधि लगाना चाहता हूँ, तो समाधि का मतलब है कि तुम एक एक में, हर एक में वही परमात्मा देखो, वही आत्मा देखो। सब में समभावना, समदृष्टि, समत्व बुद्धि रखना। हर एक के अंदर समभावना हो जाए और सब में सम बुद्धि हो जाए और सब में समत्व दृष्टि हो जाए। एक ही परमात्मा है वो दृष्टि बन जाए और सबके लिए एक अपनेपन की भावना हो जाए। किसी के लिए कैसी भावना, किसी के लिए कैसी भावना, वो नहीं हो, लेकिन सब में एक समान भावना हो जाए। सबको एक ही नज़र से देखो, दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में, ये स्थिति बना लो। ना मेरे लिए दोस्त, ना मेरे लिए दुश्मन। आपके अंदर में कई मित्र होंगे, कई शत्रु भी होंगे, उन्हीं को ही याद करते रहते हो, लेकिन ना दोस्त है ना दुश्मन है ही भगवान, और वो तुमसे अलग नहीं है। जब हर समय भगवान ही देखोगे तो आपकी वृत्ति खंडित होगी ही नहीं। आत्मा का निश्चय और आत्मा को देखने के सिवाय कोई और साधन है भी नहीं। सोचते कौन सा साधन करें जिससे कि हमको आत्मा का निश्चय पक्का हो जाए।
तो आत्मा का निश्चय करने के लिए आत्मा ही देखनी पड़ेगी सब जगह पे, उसी को महसूस करना पड़ेगा, कोई और साधन नहीं है। सबको एक करके देखना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। आप सोचो भेदभाव रखें और हम ब्रह्माकार वृत्ति में आ जाएं, आत्मा का निश्चय पक्का कर लें, तो भेदभाव रख के थोड़ी हो सकता है आत्मा का निश्चय पक्का। आत्मा को आत्मा से ही पक्का कर सकते हो। आत्मा का ही भाव रखे कि सर्व में भी वही परमात्मा है, जो मुझ में है वो उसमें है, जो सत्ता मेरे में विद्यमान है वही सत्ता सामने वाले में भी विद्यमान है, अलग नहीं है कोई। ये आपको पक्का करना पड़ेगा। और आत्मा को देखने के सिवाय कोई और साधन भी नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है तथा असंग है। तू चेतन आत्मा है और ये शरीर जड़ है। मन तो है ही नहीं, जब है ही आत्मा तो दूसरा कैसे देखते हो? मन तो आपने बना लिया, लेकिन देखो जब आप सब जगह एक भगवान ही देखते हो, दूसरा देख ही नहीं रहे, तो आपका मन भी तो अमन हो जाता है। आप सोचो कि अब मेरा मन रहा ही नहीं, ना मेरा मन ना मेरा तन, अब कोई बचा ही नहीं है, तो वो सब अलग हो जाता है। तिजोरी ही तुम्हारी सोने की बनी है। दृष्टांत है, सबने सुना है, तिजोरी ही सोने की बनी है। मतलब तिजोरी अलग है, उसमें सोना अलग है, ऐसा नहीं है। ऊपर से तिजोरी जो गोल्ड की बनी हुई है, लोहे के बदले सोने की बनी हुई है, मगर उस पर काले रंग का पेंट हो रखा है, तो उसकी चमक हमको दिखती ही नहीं है। सोना हमको समझ में नहीं आता। हम समझते हैं ये इस तिजोरी में सोने की गिन्नियाँ गहने कुछ रखे होंगे, मगर ये तो है अंदर से खाली, तो फिर इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपको खालीपन लगता है जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं देखते हो। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास परिवार नहीं, मेरे पास कोई और सहारा नहीं, मैं तो अकेला, मैं तो खाली, तो अपने को खाली खाली महसूस करते हो, अपनी कीमत नहीं समझते। आप उन जड़ या चेतन पदार्थों से, जड़ या चेतन माया के संग्रह करने से आप अपने को भरपूर समझते हो। लेकिन जब वो सब कुछ नहीं होता, लगता रहे मैं तो कुछ भी नहीं, खाली खाली हूँ, तो तुम अपने को खाली तिजोरी समझते हो। लेकिन गुरु दृष्टि डालता है कि तुम पूरे भरपूर सोने के बने हुए हो, तुम बहुत कीमती हो। ये देह अध्यास का कवर हटाओ, ये काला पेंट हटाओ, काली खा गई तुम्हारे तन मन पे, बुद्धि पे पर्दा आ चुका है, इस पर्दे को हटाओ तो देखोगे मैं क्या नहीं हूँ। मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गावदा, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तब हमको अपनी पहचान पड़ती है, तब लगेगा कि हाँ ये हम खुद ही वो सत्ता है। अलग से प्राप्त करने क्या जाएं, अलग से ढूंढने इकट्ठा करने क्या जाएं, हम ही वो हैं। तो अपने आत्मिक निश्चय में भी रहना है, भरपूरता में भी रहना है, लेकिन असंग होके कार्य में भी लगे रहना है। सब काम छोड़ के आप आंख बंद करके समाधि लगा के नहीं बैठ जाओगे, लेकिन कार्य में भी लगोगे और उसमें फिर असंग होके रहोगे। ये जीवन जीने का बड़ा अच्छा तरीका गुरु के ज्ञान से हम सबको मिल जाता है, और इससे आपका जीवन बड़ा सुखद हो जाता है। तो सुखमय जीवन अपना बनाओ, असंग होके अपने और सबके हित के कार्य में अपने आप को लगा दो। ठीक है, आज अधिक पानी आप लोग को हल नहीं